प्यारे बच्चों नमस्कार। स्वागत करता हूं आप सभी बच्चों का आज के इस इम्पोर्टेंट क्लास में। तो कैसे हो आप सभी? मैं आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आपके बोर्ड एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा, यानी कि 6 से 7 दिन बचा है। इसी को देखते हुए आज के क्लास में हम लेके आए हैं आपके लिए क्लास 12th हिंदी का 100 मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। ये सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो भाई आज के क्लास में मैं जितना ऑब्जेक्टिव बता रहा हूं उसको आप जरूर अच्छे से याद करके जाना, क्योंकि ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। ओके, तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आप सभी हमारे साथ चैट सेक्शन में भाई आंसर लगाते चलना, जिससे कि ये सारे प्रश्न आपको क्लास में ही अच्छे से याद हो जाए। देखिए पहला नंबर सवाल आपके सामने है, आप सही आंसर लगाते चलना। देखिए पहला नंबर सवाल क्या कर रहा है, लीडबेटर किसमें विश्व शिक्षक के रूप देखते थे? लगाओ करेक्ट आंसर भाई, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में कई वर्षों से लगातार पूछे जा चुके हैं। लीडबेटर जो है वो किसमें विश्व शिक्षक का रूप देखते थे? तो यह दिखते थे जे कृष्णमूर्ति में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए दूसरा नंबर सवाल देखिए, सुरक्षा कहां हो सकती है? आप लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा। सुरक्षा जो है वो कहां हो सकती है? तो यह हो सकती है चुनौतियों को झेलने में, यानी कि मुसीबतों का सामना करने से हो सकता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका भी लगा लो तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 3 नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। बरवय रामायण किनकी कृति है? लगाओ जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बरवय रामायण जो रचना है वो किसकी है? सूरदास की है, नाभादास की है, कबीर दास की है या फिर तुलसीदास की है? तो बरवय रामायण जो रचना है ये तुलसीदास की है। ऑप्शन डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तुलसीदास को हिंदी साहित्य का समन्वयवादी कवि माना जाता है, इसको भी आप याद रखिएगा, कहीं ये भी क्वेश्चन पूछ ना दे। देखिए 4th नंबर सवाल क्या करे, देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की है पूछा गया है। गीतावली तो भाई तुलसीदास की रचना, अभी तो आप लोगों ने पढ़ा। साहित्य लहरी सूरदास की रचना और अष्टयाम जो ये नाभादास की रचना। तो बचा कौन सा? पद्मावत जो है ये मलिक मोहम्मद जायसी की रचना। 4 का डी लगा लो आप, तो आपका भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और याद जरूर करते चलना भाई, जितना क्वेश्चन दे रहा हूं उसको आप जरूर अच्छे से याद करके जाना। चलिए 5वां नंबर सवाल देखिए आपके सामने आ चुका है, जयप्रकाश नारायण सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जेल कब गए थे? अब लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा कि लोकनायक जयप्रकाश नारायण सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो है जेल कब गए थे? तो यह गए थे 1932 में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा। 5 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 6 नंबर सवाल देखिए, परशुराम की प्रतीक्षा किसकी रचना है? परशुराम की प्रतीक्षा जो रचना है वो किस लेखक की है? बताओ आप सभी। जयप्रकाश नारायण, राष्ट्र कवि दिनकर, उदय प्रकाश या फिर मोहन राकेश? तो परशुराम की प्रतीक्षा जो रचना है ये राष्ट्र कवि दिनकर की रचना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 7 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, राष्ट्र कवि दिनकर थे, दिनकर जी क्या थे भाई? तो ये कवि भी थे और गद्यकार भी थे, यानी कि ऑप्शन नंबर सी लगा लो, उपरोक्त दोनों हो जाएगा, याद रखिएगा। 7 का सी लगा लो, सही जवाब है। चलिए 8 नंबर सवाल देखिए, फटाफट से भाई आपका आंसर आना चाहिए। देखो, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायनज्ञ को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? अब बताओ जी, अज्ञे जी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? लगाएंगे 8 का करेक्ट आंसर क्या होगा। तो मैं बता दूं, साहित्य अकादमी का भी पुरस्कार दिया गया था, भारतीय ज्ञानपीठ पुरस्कार भी दिया गया था और सुरुगा युगोस्लाविया का अंतरराष्ट्रीय स्वर्णमाल भी दिया गया था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी लगा लो, इनमें से सभी हो जाएगा। 8 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 9 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, निम्नलिखित में कौन सी रचना शमशेर बहादुर सिंह की है पूछा गया है? तो लगाओ ना जी, पुत्र वियोग सुभद्रा कुमारी चौहान की रचना है, गांव का घर ज्ञानेंद्र पति का रचना और उषा जो है ये शमशेर बहादुर सिंह की रचना। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। और अधिनायक रघुवीर सहाय की रचना है। भाई जितने भी रिलेटेड क्वेश्चन बता रहा हूं इसको भी आप ध्यान से सुनते चलो भाई, मेरी बातों को भी समझते चलना। चलिए 10 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, शमशेर बहादुर सिंह का निधन कब हुआ था? अब लगाओ जी, शमशेर बहादुर सिंह का जो निधन हुआ था वो कब हुआ था ये बताना है आपको, तो आपको भी पता होगा 1993 में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 11 नंबर सवाल की ओर बढ़ते हैं, आपके सामने आ चुका है, हार जीत कौन समास है? हार जीत में समास पूछा गया भाई, तो द्वंद्व समास आप लगा रहे हो तो करेक्ट आंसर है। 11 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। और हार जीत जो ये गद्य कविता है इसके कवि का नाम है अशोक वाजपेयी, इसको भी आप याद रखिएगा, कहीं पूछ दिया तो आप लगा देना। चलिए 12 नंबर सवाल देखिए आपके सामने, सुखमय जीवन कहानी का प्रकाशन वर्ष है। पहले तो मैं बता दूं, सुखमय जीवन जो रचना है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है। गुलेरी जी ने कुल 3 कहानियां लिखी थी, सुखमय जीवन, बुद्धू का कांटा और उसने कहा था।
तो मैं बता दूं, उसने कहा था जो है ये 1915 में प्रकाशित हुआ था, और सुखमय जीवन बुद्धू का कांटा जो है ये 1911 में प्रकाशित हुआ था। बस इतना को याद रखना। देखो सुखमय जीवन पूछा, 1911 लगा लो, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई 1915 मत लगाना, गलत हो जाएगा, क्योंकि उसने कहा था कहानी का प्रकाशन वर्ष है 1915। ध्यान में रखिएगा आप सभी। चलिए 13 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने है, चांद का मुंह टेढ़ा है, कविता संग्रह के लेखक कौन है? चांद के मुंह टेढ़ा है, भाई चांद का जो मुंह टेढ़ा है, इसके कवि का नाम है गजानन माधव मुक्तिबोध। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 13 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 14 नंबर सवाल देखिए, मुक्तिबोध का निधन कब हुआ था? निधन मतलब हो गया मृत्यु, तो मुक्तिबोध का मृत्यु कब हुआ था बताओ आप सभी। तो यह हुआ था 11 सितंबर 1964 में। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 15 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने आ चुका है, निम्नलिखित में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है? भाई कम समय में ज्यादा तैयारी के लिए इस विद्या आनंद चैनल को भाई सब्सक्राइब जरूर करना। हम आपके लिए इतना करते हैं, तो आप थोड़ा सा करना, सब्सक्राइब करके अपने दोस्तों के पास भी शेयर करना। भाई हमें आपके सपोर्ट की जरूरत है, आप अपना प्यार दो, हम आपके लिए बहुत मेहनत करेंगे। देखो निम्नलिखित में कौन सी रचना रामधारी सिंह दिनकर की है पूछा गया। भाई सुखमय जीवन तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना है, दमयंती स्वयंवर बालकृष्ण भट्ट की रचना है, लेकिन उर्वशी जो रचना है ये रामधारी सिंह दिनकर की रचना, यानी कि 15 का सी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। पुरानी हिंदी भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी की रचना, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 16 नंबर सवाल देखो आपके सामने है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान है, जे कृष्णमूर्ति का जन्म स्थान पूछा। भाई लगाओ ना, करेक्ट आंसर क्या होगा 16 का? तो आप लगा सकते हो कौन सा, मदनपल्ली चित्तूर, कौन सा, आंध्र प्रदेश। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 17 नंबर सवाल देखो आपके सामने, शमशेर बहादुर सिंह का विवाह धर्म देवी से हुआ था। अगर आपसे पूछे कि शमशेर बहादुर सिंह की पत्नी का क्या नाम है, तो आप धर्म देवी लगाना, और विवाह कब हुआ था ये पूछा गया आप सभी से, तो 17 का जो करेक्ट आंसर है वो है 1929 में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। और 1933 में इसका पत्नी का जो है मृत्यु हो गया था। चलिए नेक्स्ट सवाल के बढ़ते हैं। 18 नंबर सवाल देखो, निम्नलिखित में किस कवि ने 1978 में सोवियत रूस की यात्रा की थी? तो वो किया था शमशेर बहादुर सिंह ने, यानी कि 18 का बी इज द करेक्ट आंसर। शमशेर बहादुर सिंह ने 1978 में सोवियत रूस की यात्रा की थी, याद रखिएगा। चलिए 19 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका है, सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार कब दिया गया था ये पूछा गया आप सभी से। तो 19 का जो करेक्ट आंसर है वो दिया गया था 1930 में। किस रचना पर? तो भाई इसको भी आप याद रखिएगा, मुकुल रचना पर जो है सुभद्रा कुमारी चौहान को हिंदी साहित्य सम्मेलन का शेक्सपियर पुरस्कार दिया गया था। कब? 1930 ईस्वी में, याद रहेगा आपको। एक बार कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख दो। चलिए 20 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा 20 का देखो, शीत न लग जाए इस भय से, नहीं गोद से जिसे उतारा, छोड़ काम दौड़ कर आई माँ कहकर जिस समय पुकारा। भाई पुत्र वियोग चैप्टर से लिया गया, जिसके कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। ऑप्शन बी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादा सोचो विचारो मत, लगाते चलो और आंसर को याद करते चलो। चलिए 21 नंबर सवाल को देखते हैं। बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार, क्या बातचीत शीर्षक निबंध के अनुसार रस की समुद्र किनकी बातचीत में उमड़ा चला जाता है? तो हम दो सहेलियों की बातचीत में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए लगा रहे हो आप, तो आपका करेक्ट आंसर है। चलिए 22 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने, भगत सिंह का जन्म कब हुआ था? भगत सिंह का जन्म पूछा। भाई एक लेख और एक पत्र जो है उसके लेखक का नाम है भगत सिंह, और इसका जन्म हुआ था वो हुआ था 28 सितंबर 1907 को। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 22 का ए द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 23 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, बचपन में खेलने के लिए सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन ने कौन सा नाटक लिखा था? बचपन में खेलने के लिए भाई तो यह लिखा था इंद्र सभा नामक नाटक। ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलिए 24 नंबर सवाल को देखते हैं, बिल्ली छत से कूद पड़ी। क्या बिल्ली जो है छत से जो है वो कूद पड़ी किस कारक का उदाहरण है? भाई लगाएंगे 24 का करेक्ट आंसर क्या होगा, यह हो जाएगा आपादान कारक। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए देखिए 25 नंबर सवाल देखिए, जख्म पर धूल शीर्षक कविता किसकी रचना है? जख्म पर धूल जो कविता शीर्षक है वो किसकी रचना है बताओ आप सभी। तो यह रचना है किसकी? तो मलियज की है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। 1971 में प्रकाशित हुआ था, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 26 नंबर सवाल देखिए, कविता के साक्षात्कार आलोचना के लेखक कौन है? लगाओ जी करेक्ट आंसर क्या होगा। अगर आप कमेंट करते हो कि सर ये सारा जो जितना पूछा है लेखक कौन है, जैसे कविता के नए प्रतिमान, दलित
ललित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र सिर्फ लेखक वाला जो है एक वीडियो में आपको अपलोड कर दिया गया। अगर आप कमेंट करोगे तो हम अपलोड कर देंगे। जरूर कमेंट करके बताना कि ये चाहिए कि नहीं चाहिए। देखो कविता के साक्षात्कार आलोचना के लेखक कौन है ये बताओ आप सभी। तो ये है मलयज की रचना, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 27 नंबर सवाल को देखते हैं। आपके सामने है पाठक शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा। पाठक का पाठिका कहां है, ऑप्शन बी में दिया गया। लगा लो 27 का जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए 28 नंबर सवाल को देखते हैं। वंदना शब्द में प्रत्यय है, वंदन प्लस आ कहां है, ऑप्शन सी में दिया गया क्योंकि प्रत्यय लास्ट में लगता है और उपसर्ग पहले लगता है। चलिए 29 नंबर सवाल को देखते हैं। घुटने टेक देना भाई, घुटने टेक देना यानी कि हार मान लेना कहां है, ऑप्शन सी में दिया गया। लगा लो, अच्छे से याद भी कर लो। चलिए 30 नंबर सवाल देखिए। आकाश पाताल एक करना मुहावरे का अर्थ है। आकाश पाताल एक करना यानी कि कठिन परिश्रम करना भाई, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे आप अभी आकाश और पाताल को एक कर रहे हो यानी कि दिन और रात मेहनत कर रहे हो भाई अपने नंबर को बढ़ाने के लिए, तो करना तो पड़ेगा। चलिए 31 नंबर सवाल देखिए। आनंदित में कौन सा प्रत्यय, आनंद और इत हो जाएगा प्रत्यय भाई, ऑप्शन बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए 32 नंबर सवाल को देखते हैं। चतुराई शब्द में कौन सा प्रत्यय, चतुराई, चतुर और आई कहां है, तो ये हमारा प्रत्यय है और चतुर तो एक शब्द है, आपको भी पता है और मुझे भी पता है। चलिए 33 नंबर सवाल को देखते हैं। क्या है, बेईमान शब्द में उपसर्ग है, बेईमान में उपसर्ग पूछा गया। लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, बे प्लस ईमान उपसर्ग पूछा गया भाई, कौन सा हो जाएगा, बे हो जाएगा उपसर्ग, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्योंकि उपसर्ग पहले लगता है, मैं कई बार बता चुका हूं आपको। चलिए 34 नंबर सवाल देखिए। प्रतिनिधि शब्द में उपसर्ग है, प्रति और निधि, कौन सा प्रति हो जाएगा उपसर्ग, ऑप्शन ए लगा लो जी करेक्ट आंसर है। चलिए 35 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। भरपेट में कौन सा उपसर्ग, भरपेट कौन सा उपसर्ग होगा भाई, भर हो जाएगा क्या, ऑप्शन सी राइट आंसर है। 35 का सी इज द करेक्ट आंसर। 36 नंबर सवाल देखिए। गुरु उपदेश का संधि विच्छेद क्या होगा, गुरु का उपदेश भाई, संधि विच्छेद पूछा ना, गुरु का उपदेश मान लो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा और मन लगा के पढ़ाई करो। 37 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। परीक्षा का संधि विच्छेद क्या है, परीक्षा, परी का इच्छा भाई, कौन सा परी, आसमान में उड़ने वाला नहीं भाई, पर मतलब दूसरे की इच्छा से ना परीक्षा होता है। आपको क्वेश्चन आंसर थोड़े बता देता है कि हम आपका ये क्वेश्चन का परीक्षा ले रहे हैं, नहीं भाई, परीक्षा दूसरे की इच्छा से होता है, बस आपको उसका आंसर देना होता है। कौन सा हो जाएगा, तो 37 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ये वाला परी इच्छा है भाई, गलत हो जाएगा। चलिए 38 नंबर सवाल को देखते हैं। हास्यास्पद का संधि विच्छेद, हास्य प्लस आस्पद कहां है, ऑप्शन ए में दिया गया करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। चलिए 39 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। वार्तालाप का संधि विच्छेद है, वार्तालाप का संधि विच्छेद पूछा गया है, वार्ता प्लस आलाप, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फटाफट से आप आंसर लगाते चलो। 40 नंबर सवाल देखिए। मनवंतर का संधि विच्छेद है, मनुज और अंतर कहां है, ऑप्शन ए में दिया गया है, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 41 नंबर सवाल को देखते हैं। पहाड़ शब्द का लिंग निर्णय करें। पहाड़ में कौन सा लिंग होगा भाई, पुल्लिंग होगा, स्त्रीलिंग होगा, उभयलिंग होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। 41 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा पुल्लिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 42 नंबर सवाल देखिए। दहेज शब्द में कौन सा लिंग है, दहेज भाई, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, तो दहेज में पुल्लिंग है, ऑप्शन बी राइट आंसर है, याद रखिएगा आपसे भी। चलिए 43 नंबर सवाल देखिए। चाय शब्द कौन सा लिंग है, चाय में लिंग पूछा, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, चाय में जो लिंग पूछा वो हो जाएगा स्त्रीलिंग, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 44 नंबर सवाल देखिए। पंचपात्र कौन समास है, पंचपात्र यानी कि नंबर का बोध हो रहा है भाई, द्विगु समास लगा लोगे तो बहुत ही सही जवाब हो जाएगा। चलिए 45 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। जी जान कौन सा समास है, जी और जान है भाई, जी जान में जो समास होगा वो हो जाएगा द्वंद्व समास, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 46 नंबर सवाल को देखते हैं। यथाशक्ति शब्द कौन समास है, यथाशक्ति में समास पूछा गया है, मैंने बताया था यथा से शुरू हो, प्रति से शुरू हो, बे से शुरू हो और भर से शुरू हो, तो आप आंख बंद करके अव्ययी भाव समास लगा सकते हो, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 47 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। राजकुमार में कौन सा समास है, राजकुमार बोले तो राजा का कुमार, कारक चिन्ह लगा, तत्पुरुष समास लगा के निकल लो, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 48 नंबर सवाल देखिए। चतुर्भुज कौन सा समास है, चतुर्भुज भाई 4 गो भुजा है, अगर आपके पास बहुव्रीहि मिल
मिल रहा है तो सही है, अगर द्वंद्व भी मिले तो आप लगा देना, क्योंकि एक साथ इसमें बहुव्रीहि और द्वंद्व नहीं आ सकता ऑप्शन में। ऑप्शन नंबर डी लगा लो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 49 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। कमल नयन कौन सा समास है? 49 का करेक्ट आंसर लगाओ आप सभी। कमल नयन में कौन सा समास है भाई? कमल के समान नयन, भाई तुलना की जाने वाली बात जब भी आए तो आप लगा देना कर्मधारय समास भाई। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। जैसे कि हो गया नील कमल, भाई ऐसा जब आए तुलना करने वाला तो आप कर्मधारय समास लगा सकते हो। चलिए 50 नंबर सवाल देखिए। जहां पहुंचना कठिन है के लिए एक शब्द क्या होगा? कठिन है भाई, तो वो हो जाएगा दुर्गम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है, क्योंकि रास्ता है तो भाई गम सुगम दुर्गम ही होता है। चलिए 51 नंबर सवाल को देखते हैं। छात्रों के लिए रहने का स्थान जो है कहलाता, वो कहलाता छात्रावास। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। और यह क्वेश्चन आपके मॉडल पेपर में भी आया हुआ है, इसलिए याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऐसा ही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में आने वाला है, इसलिए याद रखिएगा। चलिए 52 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। जिसने यश प्राप्त किया हो, जिसने यश प्राप्त किया हो उसके लिए एक शब्द में क्या कहा जाता है? तो भाई यश के लिए यशस्वी होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं। 53 नंबर सवाल देखते हैं क्या कह रहा है। तीव्र बुद्धि वाला कहलाता है। तीव्र बुद्धि वाला क्या कहलाता है? तो कुशाग्र कहलाता है। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 54 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। जीवन भर के लिए एक शब्द क्या होगा? जीवन भर के लिए यानी कि कौन सा? आजीवन हो जाएगा, जहां है ऑप्शन नंबर सी में दिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 55 नंबर सवाल देखिए। शब्द का पर्यायवाची है। शब्द का पर्यायवाची क्या होता है? तो नाद होता है, निनाद होता है और ध्वनि होता है। ऑप्शन नंबर डी लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 56 नंबर सवाल को देखते हैं। गंगा शब्द का पर्यायवाची है, लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? तो मैं बता दूं 56 का जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा मंदाकिनी। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 57 नंबर सवाल देखिए आपके सामने। पृथ्वी का पर्यायवाची क्या है? पृथ्वी का पर्यायवाची क्या होना चाहिए भाई? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा? भूमि हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, लगा लो, सही हो जाएगा। चलिए 58 नंबर सवाल को देखते हैं। अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द, अग्नि का पर्यायवाची क्या होना चाहिए? तो पावक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 59 नंबर सवाल देखिए। प्राचीन का विलोम है। प्राचीन भाई आधुनिक का विलोम प्राचीन होता है, तो प्राचीन का आधुनिक ही होगा। ऑप्शन सी बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 60 नंबर सवाल को देखते हैं। कृपा शब्द का विलोम है। कृपा का विलोम पूछा गया आप सभी से, तो आप कौन सा लगा सकते हो? कृपा है तो कौन सा हो जाएगा? कोप हो जाएगा क्या? ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 61 नंबर सवाल को देखते हैं आपके सामने। खरा का विलोम क्या है? खरा का विलोम जो होगा वो हो जाएगा खोटा। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। 61 का ए इज द करेक्ट आंसर। 62 नंबर सवाल देखिए। आरंभ का विलोम है। आरंभ का विलोम अंत होता है, आपको भी पता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ऐसा ही प्रश्न भाई व्याकरण से बड़ा आसान सवाल पूछा जाता है, इसलिए लगा के चले आओगे। जैसे कि बुक से रहता है 40 क्वेश्चन और जो व्याकरण से वो 60 रहता है, बस रटते चलो भाई, इन सब में कुछ समझने का जरूरत नहीं है। देखो अनुराग का विलोम क्या होता है? उल्टा क्या होता है? ये पूछा गया, तो भाई अनुराग का विराग होता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। एक बार देख लीजिएगा जितना भी ये विलोम शब्द वाला है। चलिए 64 नंबर सवाल को देखते हैं। आस्तिक का विलोम क्या है? आस्तिक का विलोम हो जाता है नास्तिक। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 65 नंबर सवाल को देखते हैं। कायर का विलोम क्या है? कायर का विलोम क्या होगा बताओ आप सभी? तो कायर का विलोम हो जाता है बहादुर। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। और आपके एग्जाम का बहुत ही कम समय बचा है, इसलिए हम सोचे हैं कि आपके लिए कम से कम 500 प्लस क्वेश्चन एक क्लास में देंगे, जिससे कि आपके बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत ना हो। तो आप हमारे साथ जरूर जुड़िएगा। चैनल पे नए जुड़ रहे हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लीजिएगा, जिससे कि वो जब भी क्लासेस हो तो आप हमारे साथ जुड़ सको। ओके, चलिए देखिए 66 नंबर सवाल को देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी रचना जय कृष्ण मूर्ति की है पूछा गया है? तो लगाना कौन सा हो जाएगा? द फर्स्ट एंड लास्ट फ्रीडम ये तो है, द ओनली रिवॉल्यूशन ये भी है, तो उपरोक्त दोनों हो जाएगा ना। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। विद्यार्थी और राजनीति, तो ये भगत सिंह की रचना है, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 67 नंबर सवाल को देखते हैं। दिन का विशेषण क्या होगा? दिन का विशेषण हमारा दैनिक निकल के आता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 68 नंबर सवाल को देखते हैं। आदर शब्द का विशेषण क्या होगा? आदर का विशेषण आदरणीय होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, बस याद रखना। चलिए 69 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है। जातिवाचक संज्ञा का
उदाहरण है? जातिवाचक संज्ञा का उदाहरण पूछा गया आप सभी से, तो कौन सा? चीनी तो द्रव्यवाचक है, महात्मा गांधी व्यक्तिवाचक है, दुश्मन ये भाववाचक है, लेकिन मकान जो ये जातिवाचक है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा। चलिए 70 नंबर सवाल देखिए, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा? दक्षिण में संज्ञा पूछा गया आप सभी से, तो भाई कौन सा? एक ही दिशा, दक्षिण तो एक ही होता है ना, व्यक्तिवाचक लगा लो, करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 71 नंबर सवाल को देखते हैं, बनावट के अनुसार शब्द के कितने भेद होते हैं? बनावट के अनुसार पूछा गया आप सभी से, तो 71 का जो करेक्ट आंसर है वो हमारा हो जाएगा रूढ़ और यौगिक, और योग रूढ़ कितना हुआ? 3 हुआ ना, तो ऑप्शन नंबर सी लगा लो तो करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 72 नंबर सवाल देखिए, घ का उच्चारण स्थान है, घ का उच्चारण स्थान पूछा गया आप सभी से, तो अकुह विसर्जन या नान कंठ, कंठ हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 73 नंबर सवाल को देखते हैं, अंतोन चेखव का निधन कब हुआ था? अंतोन चेखव का निधन हुआ था, लेकिन कब हुआ था ये पूछा गया है, तो बस लगा लो ना, कौन सा हो जाएगा? 1904 में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 1860 में इसका जन्म हुआ था और 1904 में क्या हुआ? तो निधन हो गया था, बस इसको याद रखिएगा आप सभी। चलिए 74 नंबर सवाल को देखते हैं, गाई डी मोपासा कहां के थे? ये पूछा गया कहां के थे भाई, तो 74 का लगा सकते हो, फ्रांस के थे भाई, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 75 नंबर सवाल देखिए, अशोक वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था? लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा कि अशोक वाजपेयी को कौन सा पुरस्कार दिया गया था, तो 75 का जो करेक्ट आंसर है वो दिया गया था साहित्य अकादमी का पुरस्कार, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए 76 नंबर सवाल देखिए, अशोक वाजपेयी कहां रहकर स्वतंत्र लेखन किया था? तो ये क्या था? दिल्ली में रहकर, ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 77 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने आ चुका, पैर पर कमरा शीर्षक पाठ क्या है? पैर पर कमरा शीर्षक जो पाठ है वो क्या है ये पूछा गया है, तो आप लगा लो कहानी संग्रह है, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी। चलिए नेक्स्ट सवाल को बढ़ते हैं, 78 नंबर सवाल देखिए, मुक्ति बोध ने नया खून पत्र का संपादन कब किया था? मुक्ति बोध ने, पहले तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया कि नया खून पत्र का संपादन कब हुआ था, और इसको भी आप याद रखिएगा, नया खून पत्र का जो है ये मुक्ति बोध की रचना है, इसको भी आप याद रखना, इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड एग्जाम में आया तो आप लगा देना। देखो 78 का जो करेक्ट आंसर है वो हुआ था 1956 में, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। 79 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कर रहा है, मुक्ति बोध के माता जी का क्या नाम था? माता जी का नाम पूछा गया आपसे, किसके माता जी का? तो मुक्ति बोध के माता जी का नाम था पार्वती बाई भाई, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 का बी इज द करेक्ट आंसर। पार्वती देवी बात कर ले तो ये बालकृष्ण भट्ट के माता जी का नाम है, विद्यावती भगत सिंह के माता जी का नाम है, और संजीवा मां जय कृष्ण मूर्ति के माता जी का नाम है भाई, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 80 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या करें, शमशेर बहादुर सिंह बीए कब किए थे? भाई बीए कब किए थे शमशेर बहादुर सिंह? लगाओ करेक्ट आंसर क्या होगा, यह हो जाएगा 1938 में किए थे, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 81 नंबर सवाल देखिए आपके सामने है, मुकुल शीर्षक पाठ क्या है? मुकुल भाई सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा रचित एक प्रकार का कविता संग्रह है, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट है। चलिए 82 नंबर सवाल देखिए, श्रीमती धीराज कुंवर सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन थी? श्रीमती धीराज कुंवर भाई सुभद्रा कुमारी चौहान की कौन थी? तो मां का नाम था भाई, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, और पिताजी का नाम था ठाकुर रामनाथ सिंह, और उसके पति का नाम था ठाकुर लक्ष्मण सिंह, इसको भी आप याद रखना भाई, कहीं ये भी पूछना दे। चलिए 83 नंबर सवाल देखिए, राजश्री नाटक के नाटककार कौन है? राजश्री जो नाटक है उसके नाटककार का नाम पूछा गया आप सभी से, तो आप लगा लो जयशंकर प्रसाद का नाटक है, ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रकाशन वर्ष की बात कर ले तो 1915 में प्रकाशित हुआ था, याद रखिएगा। चलिए 84 नंबर सवाल को देखते हैं, भूषण के पिता का क्या नाम था? भूषण के पिताजी का नाम था रत्नाकर त्रिपाठी, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 85 नंबर सवाल को देखते हैं, क्या कर रहा है, तुलसीदास का निधन कब हुआ था? निधन पूछा गया आप सभी से भाई, निधन मतलब हो जाता है मृत्यु, और कब हुआ था? तो जन्म हुआ था 1543 और 1623 में निधन हुआ था, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1543 में जन्म हुआ था, इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए 86 नंबर सवाल को देखते हैं, निम्नलिखित में कौन सी रचना सूरदास की है पूछा गया है, सूर शरावली, साहित्य लहरी, राधादास के लिए, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। 86 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 87 नंबर सवाल देखिए, जय कृष्ण मूर्ति का निधन कब हुआ था? निधन पूछा गया किसका? तो जय कृष्ण मूर्ति, पूरा नाम बोले तो जिद्दू कृष्ण मूर्ति जिसका नाम है, और इसका निधन जो हुआ था वो हुआ था 17 फरवरी 1986 को, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी, इंपॉर्टेंट है। ओके चलिए देखिए
नेक्स्ट सवाल क्यों बढ़ते हैं। 88 नंबर सवाल आपके सामने आ चुका है। अबूतर कबूतर किस लेखक की रचना है। अबूतर कबूतर जो रचना है वो किस लेखक की रचना है, तो ये उदय प्रकाश की रचना। आपको भी पता होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 89 नंबर सवाल देखिए, मलयज का जन्म कब हुआ था। मलयज का जन्म हुआ था कब, तो आप लगा लो ना जी, 1935 में हुआ था जन्म। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा, बस याद रखना। चलिए 90 नंबर सवाल को देखते हैं, आपके सामने है, मलयज छात्र जीवन में किस रोग से ग्रसित थे। मलयज को जो है छात्र जीवन में क्षय रोग से ग्रसित थे। ऑप्शन सी राइट आंसर है, 90 का सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए 91 नंबर सवाल को देखते हैं, ओम प्रकाश वाल्मीकि को कौन सा पुरस्कार नहीं दिया गया था। नहीं दिया गया था ये पूछा गया आपसे विषय, तो डॉक्टर अंबेडकर पुरस्कार दिया गया था, परिवेश सम्मान भी दिया गया था और जयश्री सम्मान भी दिया गया था। बस ये साहित्य अकादमी का पुरस्कार नहीं दिया गया था, ये गलत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया था 1993 में, परिवेश सम्मान दिया गया था 1995 में और जयश्री सम्मान दिया गया था 1996 में। इसको भी आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए 92 नंबर सवाल को देखते हैं, कविता के नए प्रतिमान किस लेखक की रचना। कविता के नए प्रतिमान जो रचना है ये नामवर सिंह की रचना है। कविता के नए प्रतिमान पर नामवर सिंह को साहित्य अकादमी का भी पुरस्कार दिया गया था, कब, तो 1971 ईस्वी में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए 93 नंबर सवाल को देखते हैं, मोहन राकेश के बचपन का क्या नाम था। मोहन राकेश के बचपन का जो नाम था वो था मदन मोहन गुगलानी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, याद रखिएगा 93 का बी इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए 94 नंबर सवाल देखिए, निसर्ग का क्या अर्थ होता है। निसर्ग का जो अर्थ होता है वो होता है प्रकृति या फिर स्वभाव। ऑप्शन नंबर सी लगा लो, उपरोक्त दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। 95 नंबर सवाल देखिए क्या कह रहा है, परंपराशील नाट्य किसके द्वारा दिया गया। परंपराशील नाट्य जो है वो किसके द्वारा दिया गया ये पूछा गया आपसे विषय, तो 95 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जगदीश चंद्र माथुर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, जो कि 1960 में प्रकाशित हुआ था। चलिए 96 नंबर सवाल के, थारन शब्द किस शब्द से विकसित है। थारन जो शब्द है वो थार शब्द से विकसित है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, 96 का बी इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 97 नंबर सवाल को देखते हैं, मतवाला पत्रिका कहां से निकलती थी। मतवाला पत्रिका निकलती थी, लेकिन कहां से निकलती थी, तो यह निकलती थी कलकत्ता से। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर है, 97 का डी इज द करेक्ट आंसर, याद रखना आप सभी। चलिए 98 नंबर सवाल को देखते हैं, मालती का पति क्या है। मालती का पति जो है वो डॉक्टर है, किस बीमारी का, तो गैंग्रीन नामक बीमारी का। ये क्वेश्चन जो है ये रोज चैप्टर से लिया गया है, जिसके लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। ओके, याद रखिएगा आप सभी। चलिए 99 नंबर सवाल को देखते हैं, गंधारी थी। गंधारी कौन थी, तो गंधारी जो है ये दुर्योधन की मां थी। ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है, इसीलिए याद रखिएगा आप सभी। 99 का ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। चलिए 100 नंबर सवाल देखिए, और आज के क्लास का लास्ट सवाल है, लगाएंगे करेक्ट आंसर क्या होगा। उसने कहा था किस प्रकार की रचना है। उसने कहा था जो रचना है ये चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा रचित एक प्रकार का कर्म प्रधान कहानी है। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, याद रखिएगा। अगर पूछ दे कि उसने कहा था कहानी कब प्रकाशित हुई थी, तो बस 1915 आप लगा दीजिएगा, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बस याद रखिएगा। ओके, तो अब आप फटाफट से कमेंट करके बताओ कि इस 100 ऑब्जेक्टिव में आपको पहले से कितना याद था, कमेंट करके जरूर बताना। और आज का क्लास आपको कैसा लगा ये भी कमेंट करके बताना, और मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और इन सारे प्रश्नों को याद कर लीजिएगा। ओके।